गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, जिसमें कि पहला फैक्टर है बॉडी वेट। तो जो हम सिंगल डोज कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एडल्ट वेट बिटवीन 50 to 100 kg, बट ये जो एवरेज वेट है जब हम ओबेस पर्सन को देते हैं, मीन्स जो ओवर वेट होते हैं उन्हें जब हम ये एवरेज डोज देते हैं तो उन केस में ये डोज इनइफेक्टिव होता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सिस बॉडी वेट। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। वैसा ही अगर हम देखेंगे कोई माल न्यूट्रिशन और अंडरवेट पर्सन है और उसे हम एवरेज डोज देते हैं, एवरेज सिंगल डोज देते हैं, तो उसमें भी टॉक्सिक इफेक्ट और अनवांटेड इफेक्ट दिख सकते हैं। बट ये कब दिखेंगे? जब वो अंडरवेट पर्सन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या फिर उसे न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलता। अंडरवेट पर्सन जो होता है मोस्टली उनमें अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो आपको सिंगल डोज के अनवांटेड इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे, टॉक्सिक इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखेंगे। बट उसका मेटाबॉलिज्म अगर बराबर नहीं है तो आपको अनवांटेड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे, एज। एज भी ये एक फैक्टर है जो कि आपके ड्रग एक्शन पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं इन्फेंट और एल्डरली पर्सन, ये दो पर्सन में मेटाबॉलिज्म कम होता है। अब इन्फेंट में क्यों कम होता है? बिकॉज दे हैव डिवाइड ऑफ एंजाइम्स, मीन्स उनमें एंजाइम्स जो होते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म वो कम होते हैं। और एल्डरली पर्सन में मेटाबॉलिज्म कम क्यों होता है? बिकॉज वो एजेड होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म जो मूवमेंट है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसके अलावा जो उनके अंदर के सेल्स है, टिश्यू है, उनका जो हार्मोन्स एंजाइम जनरेट करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ये रीज़न की वजह से जब भी हम ये लोगों को जब ड्रग देते हैं तो ये लोगों का वो ड्रग का एक्शन डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यंगर वन, ठीक है। यंगर वन में सब चीज़ें बराबर होता है, एंजाइम्स प्रॉपर होते हैं, हार्मोन सिक्रीशन प्रॉपर होता है, सब चीज़ें प्रॉपर होने की वजह से अगर आप उन्हें सिंगल डोज देते हैं तो उन्हें आपको थेरापेटिक इफेक्ट मिलता है विदाउट लेस साइड इफेक्ट। बट इन केस ऑफ इन्फेंट एंड एल्डरली पर्सन there may be a chances of effect with side effects, ठीक है, बिकॉज वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, इन्फेंट का पास एंजाइम्स नहीं है और एल्डर पर्सन के पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स एंजाइम्स जो भी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं है। वो वजह से ये दोनों लोगों में अगर आप ड्रग देते हैं तो देयर में बी अ चांस ऑफ साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। उसे वैसे ही अगर हम देखें चिल्ड्रंस जो होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, चिल्ड्रंस जो होते हैं ये CNS डिप्रेसेंट को जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप में ड्रग डिफरेंट एक्शन दिखाता है बिकॉज there is a presence of various level of enzymes, hormones or various pathways, ठीक है। उसके बाद थर्ड फैक्टर आता है जो कि आपके ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है और मॉडिफाई करता है, वो आता है सेक्स। अब मेल और फीमेल जो होते हैं कुछ ड्रग्स को जो है कुछ ड्रग के एक्शन को डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक एग्जाम्पल है आपका मॉर्फिन का। अब ये मॉर्फिन क्या करता है?
मॉर्फिन क्रॉस करता है प्लासेंटल बैरियर, और जिसकी वजह से फॉइटल रेस्पिरेशन डिप्रेस होने का चांसेस होता है। अगर फॉइटल रेस्पिरेशन डिप्रेस हो गया तो अल्टीमेटली फॉइटल का डेथ होने का चांसेस होता है। तो इसलिए मोस्टली जो डॉक्टर्स है वो प्रेग्नेंट वुमन को कम से कम ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज बहुत सारे ड्रग जो है ये फॉइटल के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करते हैं, और एक आध इमरजेंसी आ भी गया तो ऐसे कंडीशन में ही डॉक्टर लोग एडवांस ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई हमें ये ड्रग हमारे पेशेंट को क्यों देना पड़ा, उसे कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गया है या फिर वो थोड़ा उसे सीवियर कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर हो गया है, ऐसे कंडीशन में हमें कोई एडवांस ड्रग देना पड़ा है, ये चीज़ें उन्हें मेंशन करके रखना पड़ता है। तो ये जो फैक्टर है सेक्स ये भी एक मेन फैक्टर है कि भाई आपका जो ड्रग का एक्शन है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल आपको डिफरेंट दिखेगा इन सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो ड्रग का एक्शन है ये डिपेंड करता है वेरियस काइंड ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर मैंने इससे पहले पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो थ्रू प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। तो सबसे कम जो ड्रग लगता है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट और थेरापेटिक इफेक्ट वाया इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट से हमें सबसे कम ड्रग लगता है, बिकॉज ये ड्रग हम डायरेक्ट वेनस में इंजेक्ट करते हैं, मीन्स डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है सीधा आपके टारगेट पे जाके एक्ट होता है। बट इन केस ऑफ सबक्यूटेनियस रूट जो कि स्किन के नीचे का लेयर होता है, तो ये रूट में जब हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट ड्रग को करने के बाद ये आपका डिफ्यूज़ होता है आपके वेसल्स थ्रू, फिर ब्लड में, और ब्लड से फिर जाता है टारगेट सेल में। तो आपको इंट्रावेनस रूट में कम अमाउंट ऑफ ड्रग लगता है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा सबक्यूटेनियस रूट में लगता है, और सबसे ज़्यादा लगता है आपको ओरल रूट में। अब ओरल रूट में क्यों लगता है? बिकॉज ओरल रूट से जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे जाता है स्टमक में और जीआई ट्रैक में, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर लीवर में जाएगा, लीवर में वो 80 to 90% मेटाबोलाइज होता है, और बाद में जो बचा हुआ 10% है वो उसके टारगेट साइट पे जाता है टू गिव डिजायर्ड इफेक्ट। तो जो आपका ड्रग एक्शन है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज डोज भी जो है ये आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इंट्रावेनस रूट से आपका ड्रग लेते हैं तो आपको विद इन अ आवर आपको उसका इफेक्ट दिखता है। आप सबक्यूटेनियसली लेते हैं तो आपको 3 से 4 आवर में इफेक्ट मिलेगा। आप ओरल रूट से लेते हैं तो आपको और थोड़ा लेट इफेक्ट मिलने का चांस होता है। तो ये इफेक्ट होता है आपका ड्रग एक्शन पे बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखेंगे हम टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ड्रग को कौन से टाइम पे लेते हैं, बिफोर मील लेते हैं, आफ्टर मील लेते हैं, ये भी इफेक्ट करता है आपके ड्रग एक्शन पे। अगर आप बिफोर मील लेते हैं आपके ड्रग को तो आपका ड्रग जो है एम्प्टी स्टमक से फास्ट एब्जॉर्ब होता है, फास्ट रीच होता है ब्लड को और फास्ट उसका एक्शन मिलता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि भाई ये आपके स्टमक को इरिटेट करता है, इतना इरिटेट करता है कि जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग होने का
चांसेस है। बेस्ट एग्जांपल है आपका पैरासीटामोल। कभी आपने पैरासीटामोल अगर एम्प्टी स्टमक लेके देखा होगा तो इट मे कॉज नोशिया एंड वोमिटिंग, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो कभी भी हम जो ड्रग है लाइक पैरासीटामोल जो कि स्टमक को ज़्यादा इरिटेट करते हैं, ऐसे ड्रग को हम सजेस्ट करते हैं या फिर डॉक्टर भी सजेस्ट करता है टेक दैट ड्रग आफ्टर मील। ठीक है, आफ्टर मील आप इसे लीजिए। तो आफ्टर मील लेने के बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन जो है वो कम होता है बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिल इन योर स्टमक। तो मिल्क स्टमक में जो है आपका मिल होने के वजह से और फूड होने के वजह से एसिड जो है एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है आपका फूड, और जिसके वजह से जब आप ड्रग भी लेते हैं तो वो इरिटेशन जो है वो कम होता है। बट इसका भी एक आपको डिसएडवांटेज है कि इसका जो इफेक्ट है आपको डिले मिलता है। तो ड्रग एक्शन जो है इसमें डिले मिलता है। तो एम्प्टी स्टमक अगर ड्रग लेते हैं तो अगर वो एब्जॉर्ब होता है तो आपको फास्ट एक्शन मिलेगा, बट अगर आप उसको आफ्टर मील लेते हैं देन यू विल गेट अ डिले एक्शन, मीन्स थोड़ा लेट एक्शन मिलेगा। बट इट्स ओके व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ योर इरिटेशन ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक इरिटेशन। और आपको अगर इमरजेंसी नहीं है तो बेस्ट है आफ्टर मील आप मेडिसिन लीजिए। बट अगर ये इमरजेंसी है देन गो थ्रू इंट्रावेनस रूट और सबक्यूटेनियस रूट, आप ओरल रूट को अवॉइड ही करिए। तो ये हो गया आपका फिफ्थ फैक्टर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मॉडिफाई करता है आपके ड्रग एक्शन को। इसके बाद सिक्स फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी आपके ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। आप अगर समर में वो ड्रग लेते हैं तो वो डिफरेंटली एक्ट करेगा, अगर आप उसे विंटर में लेते हैं तो डिफरेंटली एक्ट करेगा, और अगर आप उसे रेनी सीजन में लेते हैं तो डिफरेंटली एक्ट करेगा। अब ये आपका वेल नोन एग्जाम्पल है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को एज अ ड्रग भी लेते हैं अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे तो अल्कोहल जो है ये वेल टॉलरेटेड है इन विंटर सीजन दैन इन समर सीजन। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल के जो इफेक्ट है और अल्कोहल जो है ये टॉलरेट हो जाता है ज़्यादा इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन। समर सीजन में आप अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकते, बट विंटर सीजन में आप अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा भी ले ले तो आपको कोई इशू नहीं है, उसके आपको एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं। उसके बाद आते हैं हम जेनेटिक फैक्टर पे। तो जेनेटिक फैक्टर जो है ये भी है एक चीज़ है जो कि आपके ड्रग एक्शन पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए जेनेटिक फैक्टर भी एक चीज़ है। कोई कोई लोगों में, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है ये आपका ग्लाइकोलिसिस जो होता है, बायोकेमिस्ट्री अगर आपको पता होगा तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये पायरुवेट फर्दर आपका टीसीए साइकिल में जाके आपको एटीपी देता है। ठीक है, बाय वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस भी आपके 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। बट अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस का डिफिशियंसी है तो इसके वजह से फर्दर जो ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए, फर्दर जो पायरुवेट फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आपको एडिशनल और जो एटीपी मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, उसमें तकलीफ
आ सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई जो आपके ड्रग एक्शन को, अब ये ड्रग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल ही लेना चाहिए, आपका फूड भी एक ड्रग ही है। आप अगर ग्लूकोज लेते हो, है ना, ग्लूकोज को आप कब लेते हो, व्हेन यू नीड एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत जब होती है तो हम एज अ इंस्टेंट एनर्जी करके ग्लूकोज लेते हैं। बट ग्लूकोज अगर लेंगे और हमारे इसमें डिफिशियंसी है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की, तो हमारा जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट ही नहीं होगा फर्दर पायरूवेट में, और फर्दर हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे ही कंटिन्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलेगा, और एटीपी नहीं मिलेगा तो हमारे को इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। एज यू नो एटीपी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सेल का, टिश्यू का, सभी जो है सेल जो भी काम करता है थ्रू एटीपी ही करता है। तो अगर हमारे पास एटीपी का डिफिशियंसी रहेगा तो अल्टीमेटली हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो ये एक फैक्टर है जो कि आपके ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ग्लूकोज एज अ ड्रग लेते हैं फॉर द इंस्टेंट एनर्जी एंड यू हैव अ डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, देन आपको एनर्जी मिलने का चांसेस बहुत कम है ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये एक फैक्टर है जो आपके ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करता है। इसके बाद आते हैं हम इमोशनल फैक्टर। अब ये इमोशनल फैक्टर क्या है, कोई साइकोलॉजिकली इल पेशेंट होते हैं, मीन्स उन्हें लगता है कि भाई मुझे ये बीमारी हो गया है, मुझे वो बीमारी हो गया है, अरे मेरे हाथ ठंडे पड़ गए हैं, अरे मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्टर को समझ में आता है जब वो चेक करता है, उसके हार्ट बीट्स चेक करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसे पता चलता है कि भाई ये इसे साइकोलॉजिकली हो रहा है, मेंटली हो रहा है, शायद इसने कोई न्यूज़ देख लिया है, शायद इससे किसी ने बताया है कि भाई ऐसा होने से ये होता है वो होता है। तो ऐसे जो साइकोलॉजिकली इल पेशेंट है इन्हें जो है डॉक्टर सिंपली प्लासिबो से ठीक करते हैं। अब ये प्लासिबो क्या होता है, प्लासिबो मीन्स ऐसी मेडिसिन बोल सकते हैं, आइदर टैबलेट बोलिए, कैप्सूल बोलिए या सायरप बोलिए है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं होता है। ठीक है, सिंपली आपको शक्कर का पानी दे देंगे या फिर शक्कर का पाउडर दे देंगे या फिर शक्कर की बनी हुई गोली दे देंगे और बोलेंगे भाई तू ये ले ले और यू विल फाइन आफ्टर सम टाइम। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपका ड्रग एक्शन मॉडिफाई होता है। मीन्स आपका सिंपल वो शुगर का गोली साइकोलॉजिकल इल पेशेंट को और उसके बड़ी सी बड़ी बीमारी को मिनटों में ख़त्म कर देता है, बिकॉज डॉक्टर सेड दैट कि भाई ये गोली ले, इससे तेरा ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, तुझे डर लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करता है। इसके बाद आते हैं हम 9 फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिसीज। अब कोई पेशेंट को वेरियस डिसीज होता है। अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं किडनी का। अगर किसी का किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और ऐसे पेशेंट को अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये मेनली एक्सक्रीट होता है किडनी से और पेशेंट की किडनी में इश्यूज है, उसका किडनी बराबर काम नहीं कर रहा और उसको अगर हमने गलती से ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया तो इट मे कॉज टॉक्सिक इफेक्ट इन दैट पेशेंट। तो वो पेशेंट को टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। तो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग
एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्टर ने ये पहले चेक करना चाहिए कि भाई इसे कोई किडनी के इश्यूज है या नहीं है। अगर नहीं है तो दे कैन प्रिस्क्राइब दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर दैट पेशेंट। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट और मॉडिफाई करता है आपके ड्रग एक्शन को। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। तो मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस जो है, जैसा कि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप जिसको बोलते हैं, अगर वो कम है तो ड्रग ज़्यादा देर आपके स्टमक में रहेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और उसके इफ़ेक्ट दिखेंगे। अगर आपके जीआई ट्रैक्ट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो फास्ट होता है तो ड्रग स्किप हो जाएगा, इनसफिशिएंटली एब्जॉर्ब होगा और मोस्टली एक्सक्रीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ये भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। आइदर डिजायर्ड इफेक्ट भी दे सकते हैं और सब थेरेपेटिक इफेक्ट भी दे सकते हैं और आपको डिजायर्ड इफेक्ट विद साइड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई अगर आपका मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बराबर नहीं है, वाटर बैलेंस बराबर नहीं है, बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा है, टेम्परेचर आपको फीवर आता है, तो ऐसे टाइम में भी आपका ड्रग जो है इसका मेटाबॉलिज्म एज वेल एज ड्रग एक्शन जो है मॉडिफाई हो जाता है। तो ये 10 फैक्टर है आपका मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस विच मॉडिफाई ड्रग एक्शन। उसके बाद आते हैं क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन में क्या होता है, जब हम कोई ड्रग को रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे बट वो ड्रग हमारा बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है, मीन्स वो हमारे बॉडी में ही स्टोर हो रहा है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि भाई वो ड्रग इतना कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाता है कि दे में गिव यू साइड इफेक्ट एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट। तो ऐसा टाइप का भी इफेक्ट आपको आपके ड्रग से मिल सकता है when there is a less excretion of that drug and more retention of that drug into your body। तो आपके बॉडी में अगर वो ड्रग अक्यूमुलेट हो रहा है और वो एक टॉक्सिक लेवल पे अगर अक्यूमुलेट हो गया तो देयर मे बी अ चांस इट विल शो सम साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो ये है 11 फैक्टर क्यूमुलेशन। तो अभी हमने 11 फैक्टर्स देखे हैं, इसके अलावा और बाकी फैक्टर्स है वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए 11 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।